राम राम भैया सबने। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपनी पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। वह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है और जिसे अपन डी से डिनोट करते हैं, और उस समांतर श्रेणी के प्रथम पद को अपन ए से डिनोट करते हैं। ये सारा कुछ अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज अपन क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्वेश्चन 3 में अपने को कुछ समांतर श्रेणियां गिवन हैं। उन समांतर श्रेणियों में अपन को प्रथम पद तथा उनका सार्वंतर यानी कि डी ज्ञात करना है। तीसरे के पहले में अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 1, -1 और -3 सो ऑन। अब अपन इसको करेंगे हल। लिखेंगे हल। दिया हुआ है A1 इज इक्वल टू दे रखा है 3, A2 इज इक्वल टू दे रखा है 1 और A3 इज इक्वल टू दे रखा है -1 और A4 इज इक्वल टू दे रखा है -3। ज्ञात करना क्या है तो वो लिखेंगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है अपने को प्रथम पद यानी कि ए अपने को ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर अपने को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि A1 ही होता है प्रथम पद। ए जिसे अपन ए से लिखते हैं, जो दिए रखा है अपने को 3। एक आंसर तो ये अपना ये हो जाएगा और एक आंसर अपने को अब ज्ञात करना है डी। तो बच्चों पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था डी बराबर क्या होता है। अपन ने पढ़ा था A2 - A1 यानी कि पहले पद को छोड़कर किसी भी पद में से अपने पिछले पद को यदि घटा दिया जाए तो अपने को उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात होता है। तो अपन इस पद में से इस पद यानी कि A2 में से A1 को घटाएं, या फिर A3 में से A2 को घटाएं, या फिर A4 में से A3 को घटाएं। इन सभी स्थितियों में अपने को सार्वंतर D प्राप्त होगा। तो अपन ने घटाया A2 - A1। देखो A2 - A1 करेंगे यानी कि 1 - 3 करेंगे। A2 अपने पास है 1 - 3, अपने को प्राप्त हुआ -2। और देखते हैं A3 - A2 करके, A3 - A2 करेंगे। A3 अपने पास क्या है -1 और A2 अपने पास क्या है 1। तो -1 माइनस करेंगे 1, तब भी अपने पास क्या आएगा माइनस हो जाएगा प्लस, और जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -2 आएगा। अब देखो A4 - A3 से D ज्ञात करेंगे। A4 - A3 करेंगे तब भी अपने पास क्या मिलेगा D। A4 अपने पास क्या है बच्चों -3 में से अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे -1। दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता इसलिए अपन यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं। तो माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -3 + 1 बराबर हो जाएगा -2। तो इस प्रकार अपने को सार्वंतर D बराबर अपने को प्राप्त होता है -2। ये तुम्हारा हो गया बच्चों आंसर। ओके, एक ये हो गया आंसर। तीसरे के दूसरा सवाल में अपने को AP दे रखी है, एक अपने को AP दे रखी है। AP क्या दे रखी है बच्चों? AP अपने को गिवन है -5 -1 3 7 सो ऑन। हल दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है बच्चों? जो भी अपने को दे रखा है लिख दो। अपने को दे रखा है A1 बराबर दे रखा है -5, A2 बराबर दे रखा है -3, A3 बराबर दे रखा है -3 और A4 बराबर दे रखा है 7। ये तो अपने को दिया हुआ है। अब अपन लिखेंगे जो अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात
करना है। प्रथम पद यानी कि ए। और अपने को ज्ञात करना है सार्व अंतर, इसको अपन लिखते हैं डी से। ये भी अपने को ज्ञात करना है। अपने को एक गलती हो गई है, यहाँ पे A2 दे रखा है -1 और अपन ने लिख दिया है -3, तो इसको थोड़ा अपन सही कर लेंगे -1। अब अपने को ज्ञात करना है सार्वअंतर अपने को पता है D बराबर होता है A2 - A1। A2 कितना दे रखा है -1 और A1 कितना दे रखा है माइनस का 5। ये हो जाएगा -1 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस का 4। अब अपन D ज्ञात करते हैं। D बराबर A3 - A2 से। A3 कितना दे रखा है, A3 अपने पास दे रखा है 3, A3 दे रखा है, और A2 कितना दे रखा है बच्चों -1। तो ये हो जाएगा 3 + 1, माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 4। और अपन D ज्ञात करते हैं A4 - A3 से। A4 कितना दे रखा है बच्चों, A4 बराबर दे रखा है 7 माइनस A3 बराबर दे रखा है 3, तो 7 - 3 बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार अपने को सार्व अंतर क्या मिला है बच्चों, इस प्रकार अपने को सार्व अंतर, जिसे अपन D से लिखते हैं, सार्व अंतर मिला है अपने को 4। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। बच्चों अपने को तीसरा क्वेश्चन में AP दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 so on। हल दिया हुआ है। A1 बराबर दे रखा है 1/3, A2 बराबर दे रखा है 5/3। बच्चों A3 बराबर दे रखा है अपने को 9/3, और A4 बराबर दे रखा है 13/3। ये सारा अपने को गिवन है। अब अपने को ज्ञात करना है प्रथम पद को अपन A से भी डिनोट करते हैं, और सार्व अंतर जिसे अपन D से डिनोट करते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपन करते हैं सवाल की शुरुआत। अपने को पता है बच्चों कि A1 जो होता है वही होता है प्रथम पद, उसे अपन A भी कह सकते हैं, इसे ही बोलते हैं अपन प्रथम पद बच्चों। तो प्रथम पद अपने को क्या दे रखा है बच्चों 1/3, तो ये अपना एक आंसर तो अपन ने पा लिया है, इसको लिख दे आंसर। अब देखना, अब अपने को करना है सार्व अंतर, जिसे अपन लिखते हैं D से। D बराबर अपन जानते हैं A2 - A1। A2 अपने को दे रखा है 5/3 माइनस करेंगे, A1 दे रखा है 1/3। अब इस स्थिति में अपन लेंगे एलसीएम अपना आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 4/3। अब अपन देखेंगे D A3 - A2 से। बच्चों A3 अपने को क्या दे रखा है 9/3 माइनस करेंगे 5/3, माइनस कर देंगे अपन 5/3। ये हो जाएगा अपने पास, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 9 - 5, तो ये हो जाएगा फिर से अपने पास 4/3। अब करेंगे A4 - A3 से। A4 अपने पास कितना है बच्चों 13/3 माइनस 9/3 ये ले लेंगे फिर से अपन एलसीएम कितना आएगा 3, 13 - 9 करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा अपने पास 4/3, जो कि अपना हो जाएगा सार्वअंतर आंसर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन 3 का चौथा सवाल। अपने को एक AP दे रखी है 0.6, 1.7। पॉइंटों से ना डरें, बहुत बच्चे पॉइंट देख के ही भोकाल मच जाता है उनका अंदर, पॉइंट देख के ना डरना है। हल फिर अपन लिखते हैं दिया हुआ
देखो बच्चों, ये सारा कुछ लिखने का तरीका होता है जिससे अपने एक सवाल सिस्टमेटिक तरीके से हल होता है। ये होता है बच्चों A1 क्या दे रखा है, A1 बराबर 0.6, A2 बराबर क्या दे रखा है बच्चों 1.7 और A3 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, A3 बराबर दे रखा है 2.8 और A4 बराबर अपने को दे रखा है 3.9। ये सारा अपने को गिवन है। अब अपन लिखेंगे जो अपने को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है अपने को प्रथम पद और सार्व अंतर एक साथ लिख देते हैं, जिसे अपन डी से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी, जो कि अपने को ज्ञात करना है। A1 को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ओके बच्चों, जो अपना दे रखा है 0.6, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, अब अपने को करना है सार्व अंतर ज्ञात करना है बच्चों। सार्व अंतर यानी कि डी बराबर क्या होता है, वही A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना दे रखा है अपने पास, A2 अपने को गिवन है 1.7, माइनस करेंगे अपन 0.6, तो ये आ जाएगा बच्चों अपना 1.1 आ जाएगा बच्चों। फिर से अपन आगे हल करेंगे, D बराबर फिर लिखेंगे अपन A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या है, A3 अपने को दे रखा है 2.8 बच्चों और A2 दे रखा है अपने को 1.7, माइनस लिखना ना भूले। देखो 2.8 में से 1.7 निकाल देते अपने पास मिल जाता है 1.1 मिल जाएगा। अब देखना फिर से D ज्ञात करना है A4 माइनस A3 से। A4 क्या गिवन है अपने को 3.9 बच्चों, माइनस करेंगे 2.8, तब भी अपने पास बचेगा 1.1। तो इस प्रकार अपने पास सार्व अंतर D बराबर क्या मिला बच्चों 1.1। ये अपना हो गया आंसर। अब अपन करेंगे से नेक्स्ट वाला सवाल। तो दोस्तों चौथे सवाल में अपने को क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ श्रेणियां दे रखी है, तो उनको देखकर अपने को बताना है कि यह जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर भी ज्ञात करना है। यानी कि अपने को यदि AP है तो उसका अपने को कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, जिसे अपन D से डिनोट करते हैं, वह ज्ञात करना है और इनके अगले 3 पद भी लिखने हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला सवाल। चौथे का पहला दे रखा है बच्चों 2, 4, 8, 16। इस प्रकार अपने को एक कोई श्रेणी दे रखी है। तो हल सबसे पहले अपने को पता है अपन क्या लिखते हैं, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है दोस्तों, अपने को A1 दे रखा है 2, A2 दे रखा है 4 दे रखा है, प्लस का 4 है। A3 दे रखा है दोस्तों 8, A4 दे रखा है 16। ये अपने को गिवन है। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है अपने को, AP ज्ञात करनी है। मतलब ये अपने को ये बताना है कि AP है या नहीं है। यदि AP है तो अपन इसका क्या ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे और इसके नेक्स्ट पद अगले 3 पद यानी कि A4 तक दे रखे हैं, A5, A6 एंड A7 भी अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अपने को पता है समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें अपने पद में कोई एक निश्चित संख्या जुड़कर कोई पद बनता है, वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो अपने को पता है वह निश्चित संख्या क्या कहलाती है, सार्व अंतर। तो D बराबर अपन क्या लिखते हैं, A2 माइनस A1। यदि सार्व अंतर अपने को बराबर मिल जाता है तो यह जो श्रेणी होगी वह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो D बराबर अपने पास क्या है, D बराबर है A2 माइनस A1। अपन करेंगे और देखेंगे A2 क्या दे रखा है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2। फिर से अपन D देखेंगे A3 माइनस A2 से। A3 कितना दे रखा है दोस्तों 8,
8 माइनस 4 करेंगे, 8 में से 4 जाएंगे दोस्तों, 8 में से 4 गए तो अपने पास क्या मिलेगा दोस्तों, अपने पास मिल जाएगा 4। अब देखो A4 कितना है दोस्तों, अब अपन करेंगे A4 माइनस A3। A4 कितना दे रखा है 16, 16 में से अपन घटाएंगे 8 दोस्तों, अपने पास मिल जाएगा 8। तो अपन ने देखा सभी संख्याओं के बीच का अंतर अपने को अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार अपने को सार्व अंतर बराबर नहीं मिला है, अतः यह एक एपी नहीं होगी। तो अपन लिख देंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू, लिख देंगे अपन A4 माइनस A3। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ओके दोस्तों, अब अपन इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन सेकंड 2, 5/2, 3 और 7/2 सो ऑन। हल में अपन लिखते हैं दिया हुआ है दिया हुआ क्या है दोस्तों, दिया हुआ है A1 बराबर दे रखा है 2, A2 बराबर दे रखा है 5/2, A3 दे रखा है दोस्तों 3 और A4 दे रखा है दोस्तों 7/2 दे रखा है। ये अपने को गिवन है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यह एक एपी है या नहीं। यदि इस श्रेणी का सार्वंतर अपने को बराबर मिलता है तो यह एपी होगी। तो अपन लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यह एक एपी है या नहीं। अगर एपी है तो अपने को इसका डी भी ज्ञात करना है और फिर उसके बाद अपने को ज्ञात करना है अगले 3 पद, यानी कि A5, A6 और A7, ये सब अपने को ज्ञात करने हैं। अब अपन करते हैं शुरुआत, अपन करते हैं सार्व अंतर ज्ञात। सार्व अंतर ज्ञात करके सबसे पहले अपन देखेंगे कि यह एपी है या नहीं। सार्व अंतर का सूत्र तुम्हें पता है दोस्त, अगले पद में से पिछला पद निकाल दो, इस पद में से यदि इस पद को माइनस कर दो A2 माइनस A1 कर देंगे तो A2 अपने पास दे रखा है दोस्तों 5/2, माइनस कर देंगे अपन 2, तो इसका एलसीएम लेंगे अपन दोस्तों 2, ये हो जाएगा दोस्तों 5 और ये हो जाएगा दोस्तों 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। फिर देखते हैं अपन A3 माइनस A2, A3 क्या अपने पास दोस्तों 3 है, माइनस 5/2, तो वही अपन लेंगे एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 2। अब अपन करेंगे इसको हल, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब अपन फिर से देखते हैं A4 माइनस 3 करके, A4 कितना है दोस्तों, A4 अपने को दे रखा है 7/2, 7/2 माइनस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों एलसीएम लेंगे 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा दोस्तों 1/2। इस प्रकार अपने को सभी सार्व अंतर क्या मिला है, बराबर मिला है। ये भी आया है देखो, इसमें भी अपने को 1/2 प्राप्त हुआ, इसमें भी 1/2, तो अपन लिख देंगे दोस्तों चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है। अब अपने को दोस्तों ज्ञात करना है अगले 3 पद कौन से, A5, A6 और A7 ज्ञात करने हैं दोस्तों। अपन ज्ञात करेंगे अगले 3 पद, लिख देंगे अपन अगले 3 पद यानी कि A5 बराबर क्या होगा दोस्तों, अपन ने सूत्र पढ़ा था कि A5 बराबर क्या होता है A + 4D,
4d, a प्लस 4d, a कितना है दोस्तों अपने पास 2, और कर देंगे प्लस 4 इंटू डी का मान आया अपने पास 1/2। दोस्तों अपन कर देंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा दोस्तों, इसको इससे काट देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा अपने पास आ जाएगा 4। तो A5 बराबर अपने पास क्या मिला है दोस्तों 4 मिला है। A6 दोस्तों, A6 a प्लस 5d, a प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5d, a प्लस 5d, a कितना है अपने पास, a अपने पास है 2 प्लस 5 इंटू डी अपने पास है 1/2। तो अपन हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 का 2, 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5/2। अब करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनका, तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 2 दोस्तों, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस नहीं है दोस्तों यहाँ पे है प्लस, और ये हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा दोस्तों 9/2। अब देखना दोस्तों A7 देखते हैं। A7 बराबर क्या होता है a प्लस 6d, ये सूत्र अपने को अच्छे से मालूम है। तो a का मान अपन रख देंगे 2 प्लस 6 इंटू डी का मान है 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2 यानी कि हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। A7 बराबर अपने पास 5 प्राप्त हो गया, और ये अपने पास 9/2 प्राप्त हो गया, और ये हो गया 4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये सवाल भी अपना सोल्व हुआ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को श्रेणी दे रखी है 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। अब दोस्तों अपन लिखेंगे हल। सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं अपन, दिया हुआ है। तो दोस्तों अपने को क्या दे रखा है, A1 इज इक्वल टू दे रखा है -1.2, A2 इज इक्वल टू दे रखा है -3.2, और A3 इज इक्वल टू दे रखा है -5.2, और A4 इज इक्वल टू दे रखा है -7.2 दे रखा है। दोस्तों ये अपने को गिवन है। अपने को ज्ञात क्या करना है दोस्तों, अपने को ज्ञात करना है दोस्तों, अपने को ये ज्ञात करना है कि ये जो श्रेणी दे रखी है वो AP है या नहीं है, देखिए ये जो श्रेणी समांतर श्रेणी हो या नहीं है। समांतर श्रेणी कब होती है, जब इनका सार्वंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले अपन इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। अपने को पता है सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे दोस्तों, A2 दे रखा है -3.2 और A1 दे रखा है -1.2। अब देखना दोस्तों, ये हो जाएगा D बराबर -3.2, माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 1.2 हो जाएगा दोस्तों, +1.2। अब देखना माइनस प्लस फिर वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3.2 में से 1.2 निकालेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, -2 मिलेगा दोस्तों। अब अपन D फिर से निकालते हैं A3 माइनस A2 करके। A3 माइनस A2 करेंगे दोस्तों, A3 क्या दे रखा है अपने पास, -5.2 दे रखा है, और A2 क्या दे रखा है दोस्तों, -3.2 दे रखा है दोस्तों। ये हो जाएगा -5.2 माइनस हो जाएगा +3.2। तो ये अपने पास मिल जाएगा माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अपन -5.2 में से अपन करेंगे 3.2 को माइनस करेंगे तो अपने पास मिलेगा माइनस का मिल जाएगा 2। अब देखना दोस्तों, D बराबर A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3 करेंगे। A4 क्या है दोस्तों अपने पास, -7.2, और A3 क्या है दोस्तों अपने पास, -5.2। जब इसको सोल्व करेंगे तब भी अपने पास क्या आएगा, -2 आएगा। तो अपन लिख देंगे, चूँकि
A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। अब देखो दोस्तों, ये अगर एपी है तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका पांचवा पद A5 ज्ञात करेंगे। A5 क्या मिलेगा दोस्तों अपने पास, तो दोस्तों A5 बराबर कितना होगा, A5 बराबर होगा A प्लस 4D। तो A कितना है अपने पास, A अपने पास दे रखा है -1.2 इंटू 4 इंटू डी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, -2। डी आया है -2। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, -1.2 और 4 को इंटू करेंगे -2 से तो -8, तो ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा दोस्तों। A6 बराबर देखना A प्लस 5D। A का मान कितना है दोस्तों, A का मान है 1.2 इंटू 5, सॉरी इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये भी प्लस है, थोड़ा सा करेक्ट करना है इसको। 1.2 प्लस 5 इंटू -2। अब इसको सोल्व करो दोस्तों, 1.2 और ये हो जाएगा प्लस -5 इंटू 2 माइनस का 10 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें अपन -10 और ये भी है -1.2, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, -1.2 और -10 तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2 हो जाएगा दोस्तों। अब A7 ज्ञात करेंगे दोस्तों, -1.2 प्लस, नहीं दोस्तों ये होगा A प्लस, सूत्र लिख लेते हैं पहले, A प्लस 6D। A का मान कितना है दोस्तों, -1.2 प्लस 6 इंटू डी का मान है -2। अब देखो दोस्तों, -1.2 प्लस 6 इंटू 2 हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और -12 और -1.2 ये हो जाएगा -13.2 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार अपन ने अगले 3 पद भी ज्ञात किए, -9.2, -11.2 और -13.2। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिया हुआ है -10, -6, -2 और फिर दे रखा है 2 एंड सो ऑन। अब देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और बिल्कुल सरल सा है। अब देखना, इसमें दिया हुआ है अपने को, सबसे पहले अपन लिखेंगे हल, फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, A1 बराबर दे रखा है -10, A2 बराबर दे रखा है -6, A3 बराबर दे रखा है -2 और A4 बराबर दे रखा है दोस्तों 2 दे रखा है। ये दे रखा है -10, -6, A3 बराबर दे रखा है -2 और A4 बराबर दे रखा है 2 दोस्तों। तो अब अपन देखते हैं अपने को ज्ञात क्या करना है कि ये जो दी हुई श्रेणी AP है या नहीं है। यदि है तो तुम D ज्ञात करना, और फिर अपने को 3 पद A5, A6 और A7 भी जो है अपने को क्या करने हैं, ज्ञात करने दोस्तों। अब अपन इन सवालों को सोल्व करेंगे तो अपने को पता है AP कब होती है कोई श्रेणी, जब उसका सार्वअंतर क्या आ जाए, बराबर। तो सर अपन देखते हैं सार्वअंतर देखते हैं। सार्वअंतर यानी कि D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। सूत्र अपने को अच्छे से मालूम है दोस्तों। A2 माइनस A1 क्या होगा, -6 माइनस 10 बराबर -6 प्लस का 10 बराबर हो जाएगा 4 दोस्तों। फिर A3 माइनस A2
A3 माइनस A2 कितना होगा, A3 दिया हुआ है -2 माइनस माइनस का 6 A2 बराबर हो जाएगा -2 + 6 बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर अपन डी देखते हैं वापस से, A4 माइनस A3, A4 कितना है दे रखा है दोस्तों, A4 अपने को दे रखा है 2 दे रखा है, और A3 दे रखा है -2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 बराबर 4। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी जो है, दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी कि दी गई श्रेणी अपने पास एक एपी प्राप्त हो गई। अब अपन इसके नेक्स्ट पद A5 ज्ञात कर लेंगे। A5 बराबर A + 4D, A6 बराबर होगा A + 5D, और A7 बराबर होगा A + 6D। तो ये तुम्हारे लिए है होमवर्क, ये तुम्हें घर से करना है। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है दोस्तों, 3 फिर 3 + √2, फिर दे रखा है 3 + 2√2, फिर दे रखा है 3 + 3√2, और एंड सो ऑन। ये ऐसे एक अपने को श्रेणी दे रखी है। तो अपन लिखते हैं हल और शुरू करते हैं सवाल। दिया हुआ है, क्या दे रखा है दोस्तों, अपने को अच्छी तरीके से मालूम है। A1 बराबर 3, A2 बराबर दे रखा है 3 + √2, और A3 बराबर दे रखा है 3 + 2√2, और A4 बराबर दे रखा है दोस्तों 3 + 3√2। ऐसा अपने को दिया हुआ है। ज्ञात करना है कि जो दी गई श्रेणी है वह एक एपी है या नहीं है। यदि है तो डी भी ज्ञात करना है, यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना है, और A5, A6 और A7 भी जो है अपने को ज्ञात करने हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और थोड़ा समझने योग्य सवाल है, तो इसको कॉन्सेंट्रेट होके देखें। अब देखना दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। चूँकि अपने को पता है सार्व अंतर को अपन क्या बोलते हैं, डी। यदि किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर यदि अपने को बराबर मिल जाता है तो वह श्रेणी क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। तो अपन सार्वंतर देखते हैं। अपने को सार्वंतर का सूत्र पता है A2 - A1 बराबर, अपन करके देखते हैं। A2 दे रखा है 3 + √2, और A1 दे रखा है -3। इसको सोल्व करेंगे। देखना दोस्तों, 3 प्लस का और 3 माइनस का दोनों कट जाएंगे, अपने पास बचेगा √2। अब देखना दोस्तों, फिर से A3 - A2 करेंगे। A3 कितना दे रखा है, A3 दे रखा है 3 + 2√2, माइनस करेंगे दोस्तों 3 + √2। अब देखना दोस्तों, प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, 2√2 - √2, ये ऐसा कुछ अपने को बचेगा। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा समझने योग्य है। यहाँ से देखो अपने पास √2 और √2 दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो अपन √2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा, और माइनस, और इधर भी क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 बच रहा है ना, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो √2 और 2 में से 1 गया तो ये बचा 1। 2 × 1 करेंगे अपन, तब भी अपने पास क्या आएगा, √2 आएगा दोस्तों। अब फिर करके देखते हैं A3
A4 माइनस A3 करके देखते हैं। A4 कितना है अपने पास? A4 दोस्तों 3 प्लस रूट 3 दे रखा है, 3 प्लस 3 रूट 2 दे रखा है। और 3 कितना दे रखा है? A3 दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 दे रखा है दोस्तों। अब देखना, अपन फिर से वही करेंगे, यहाँ पे अपने को माइनस करना है ना, ये माइनस करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये पूरे कोष्टक के बाहर जो है माइनस है, पूरे कोष्टक के बाहर माइनस है, तो ये अंदर जाके ये माइनस पूरा इस कोष्टक के अंदर गुणा होगा। तो अपन इसको एक बार थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2, और ये पूरा माइनस अंदर इस कोष्टक के गुणा होगा, इस कोष्टक में गुणा होगा, तो ये माइनस और प्लस के 3 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस को गुणा करेंगे प्लस रूट 2 को, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा दोस्तों। -3 प्लस 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 3 रूट 2 और -2 रूट 2। तो इनमें से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? देखने से ही अपने पास पता चल रहा है कि अपने पास क्या संख्या कॉमन आ रही है। तो इसमें संख्या कॉमन आ रही है अपने पास रूट 2। तो इधर कॉमन लेने पर इधर बच गया अंदर रूट 2 नहीं, इधर बच गया अपने पास 3, क्या बच गया दोस्तों? 3, और इधर बच गया अपने पास माइनस का माइनस, और इधर बच गया 2। तो आंसर आया 2, और ये रूट 2 तो ये यहाँ पे है ये, और 3 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 2 रूट 2 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? रूट 2 ही आएगा। तो इस प्रकार अपने पास सभी जगह सार अंतर क्या मिला है? समान मिला है, रूट 2 और रूट 2। तो अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? अपन कह सकते हैं कि A2 माइनस A1, चूँकि अपन कहेंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है। अब अपने को यदि ये एपी है तो अब अपने को क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अब अपने को ज्ञात करना है अगले 3 पद, A3 का A5, ठीक है। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A5 A6 और A7 ज्ञात करने हैं, तो इसमें A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। A कितना दे रखा है दोस्तों? A इसमें दे रखा है 3 + 4 × D दे रखा है रूट 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास मिलेगा 3 + 4 रूट 2। अब देखना दोस्तों A6 बराबर क्या होगा? A + 5D बराबर 3 + 5 रूट 2। तो अपने पास ये मिल गया A6, ये मिल गया A5, है ना। और अब चाहिए अपने को A7 बराबर होता है A + 6D, यानी कि 3 + 6 रूट 2। तो ये हो गया अपने पास A7। तो ये हो गए आंसर, ये तीनों आंसर हो गए, और एक आंसर हो गया ये रूट 2 सार्वअंतर वाला। इसका छठा क्वेश्चन देखना दोस्तों। छठा क्वेश्चन दे रखा है 0.2, 0.222, 0.222 और 0.2222 यही दे रखा है, एंड सो ऑन। ये अपने को एक श्रेणी दे रखी है, तो अपने को सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, देखना है। तो अपन वही सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल, फिर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों? A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222 और A4 बराबर 0.2222। ये अपने को दिया हुआ है।
तो अपन देखते हैं ये एक AP है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये एक AP है या नहीं। इसका सार्वंतर यदि बराबर आ जाएगा तो ये AP है, यदि नहीं आएगा तो ये एक AP नहीं है। तो अपन देखते हैं AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 0.22 माइनस करेंगे 0.2 करेंगे दोस्तों। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा दोस्तों 0.02 आएगा। अब देखना दोस्तों, अपन D याद कर रहे हैं ना। अब D A3 माइनस A2 देखना दोस्तों, 0.222 माइनस 0.22, तो अपने पास यहाँ पे मिलेगा 0.002 मिल जाएगा। और A4 माइनस A2 करेंगे तो 0.2222 माइनस 0.222, तो ये आ जाएगा 0.0002 आ जाएगा। तो अपन क्या देखते हैं कि सार्वंतर सभी में क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं चूँकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी जो है, श्रेणी AP नहीं है। अब AP नहीं है तो अगले 3 पद भी अपन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना छठा सवाल। अब देखते हैं अपना 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या बोलता है दोस्तों, 7वें सवाल में दे रखा है 0 -4 -8 और माइनस के 12 दे रखे हैं दोस्तों, एंड सो ऑन। एक ऐसी अपने को श्रेणी दे रखी है। तो अपन देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं हल। दिया हुआ है क्या दिया हुआ है दोस्तों, दिया हुआ है अपने पास A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 एंड A4 बराबर -12। ये अपने को कुछ गिवन है। अब अपन देखते हैं ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यह है एक AP है या नहीं है, AP है या नहीं है। फिर है तो इसका D ज्ञात करेंगे, है ना, यानी कि इसका D भी ज्ञात करेंगे। और इसके है यदि ये AP तो अपन A5 A6 और A7 भी जो है इसका ज्ञात करेंगे। अब देखो दोस्तों, अपन करते हैं इसको सॉल्व। AP कब होती है, अपन जानते हैं कि यदि इस श्रेणी में सार्वंतर बराबर आ जाता है तो ये क्या कहलाएगी, एक AP कहलाएगी। तो अपन सबसे पहले इसका सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर को अपन D भी लिखते हैं। तो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है दोस्तों, -4, और A1 कितना दे रखा है दोस्तों, A1 दे रखा है 0, तो -0। तो ये आ जाएगा अपने पास D का मान आ जाएगा -4। अब देखना D बराबर देखना है, अपन करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है दोस्तों, -8 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -8 माइनस हो जाएगा +4 बराबर +- हो जाएगा। और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 और माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इस माइनस को थोड़ा सही लिख दे मैं। अब देखो दोस्तों, अब अपन ज्ञात करेंगे D बराबर A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना दे रखा है दोस्तों, A4 दे रखा है -12 माइनस का 8 बराबर -12 + 8 बराबर -12 में 8 करेंगे तो अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा -12
4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और बड़ी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या वाला चिन्ह माइनस आएगा। तो इस प्रकार अपन क्या पाते हैं, चूंकि A4 अपन लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के। अतः अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अब यदि दोस्तों यह एक AP है तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, A5 बराबर A प्लस 4D होगा। A का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 0 प्लस 4 इंटू D दे रखा है -4। तो A5 का मान आ जाएगा दोस्तों 4 इंटू 4 करेंगे 8 और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, तो A5 बराबर आ जाएगा -8। A6 और A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क दोस्तों, ये तुम्हें करना है होमवर्क में। अब देखना दोस्तों नंबर 8, अपने को एक श्रेणी दे रखी है दोस्तों, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। अब देखो इसमें सभी पद एक जैसे दे रखे हैं, ठीक है, इसका सभी पद क्या दे रखे हैं, एक जैसे दे रखे हैं। तो यह एक AP होगी या नहीं होगी, तो अपन देखेंगे। ये हो गया देखो इसका A1, ये हो गया इसका A2 और ये हो गया इसका A3 और ये हो गया इसका A4। अपन A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस D ज्ञात करेंगे, D से अपन चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। A2 माइनस A1 करेंगे दोस्तों, तो -1/2 में से -1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अपने पास 0 मिल जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तब भी अपने पास क्या मिल जाएगा, 0 दोस्तों। और A4 माइनस A3 करेंगे तब भी अपने पास क्या मिल जाएगा दोस्तों, 0 मिल जाएगा। तो अपन चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, यह जो दी गई श्रेणी क्या है दोस्तों, AP है। और इसका जो सार्वंतर कितना है, सार्वंतर बराबर कितना है, 0। अगर सार्वंतर बराबर 0 है दोस्तों तो अपन को पता है, अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इस A5 और A6 और A7। तो ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क, बहुत ही सरल है, कॉमन सेंस वाली बात है, सोचने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें दे रखा है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ऐसी एक में श्रेणी दे रखी है। तो अब देखो दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें A1, ये इसका हो जाएगा A2, ये इसका हो जाएगा A3 और ये इसका हो जाएगा A4। तो वही अपने को देखना है कि ये AP है या नहीं। AP कब होगी, जब इसका सार्वंतर बराबर होगा, ठीक है। तो अपन इसका D करके देख लेते हैं, D क्या है, D अपने निकालना है A2 माइनस A1 करके देख लेते हैं, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करो, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाएगा तो देखो दोस्तों अपने पास मिलेगा 2 मिलेगा दोस्तों। और A3 माइनस A2 करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा दोस्तों, 9 में से A3 माइनस A2, 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास मिल जाएगा 6। और यदि अपन A4 माइनस A3 करते हैं तो 27 में से 9 गया, ठीक है। तो अपने पास क्या मिलेगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास D क्या मिल रहा है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 6, एक बार 18, यानी कि D बराबर नहीं मिल रहा है, यानी कि सार्वंतर अब में समान नहीं मिला। चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 है,
इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं जो यह दी गई श्रेणी एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 दे रखा है ए, फिर दे रखा है 2a, फिर 3a, फिर 4a, एक ऐसी आपको श्रेणी दे रखी है। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो अपन देखेंगे, ये हो गया दोस्तों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4, ये अपने को गिवन है। तो अपन देखेंगे डी सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सार्वअंतर बराबर डी, ये A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना दे रखा है दोस्तों 2a में से 2a में से एक a जाएगा तो क्या बचेगा a दोस्तों। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, D बराबर A3 दे रखा है 3a माइनस A2 दे रखा है 2a बराबर 3a में से 2a गए तो तब भी अपने पास क्या मिलता है a ही बचता है। फिर D बराबर दे रखा है, फिर करेंगे अपन A4 माइनस A3 यानी कि 4a माइनस 3a बराबर तब भी क्या मिलेगा 4a में से 3a जाएंगे तो अपने पास a मिलेगा। तो इस प्रकार अपने पास सार्वअंतर क्या मिला है, अपने पास सब में a मिला है, यानी कि सब में अपने पास समान मिला है। तो अपन कह सकते हैं चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी एपी है। यदि यह एपी है तो इसका A5, A6 और A7 दोस्तों ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क रहेगा। बहुत ही अच्छा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा कॉमन सेंस। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की घात 4 और एंड सोन, अपने को ऐसा कुछ दे रखा है दोस्तों। तो ये हो गया अपने पास क्या हो गया A1, ये अपने पास क्या हो गया A2 और ये क्या हो गया A3 और ये दिया हुआ है अपने पास A4। अपन दोस्तों करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस A करेंगे, ठीक है, A स्क्वायर माइनस A करेंगे, D ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। A स्क्वायर माइनस A करेंगे तो ये दोनों क्या A स्क्वायर माइनस, चलो अपन कर लेते हैं A स्क्वायर माइनस A करते हैं, ठीक है। A स्क्वायर माइनस A, इसका हल क्या होगा, यही रहेगा, ओके। और इसका क्या मिलेगा D बराबर, इसका D ये मिला और इसका मिलेगा A क्यूब माइनस A और इसका D क्या मिलेगा ये मिलेगा A4 माइनस A क्यूब, यानी कि चलो यहाँ से वापस कर लेते हैं। D बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, D बराबर A3 माइनस A2 करेंगे तब अपने पास क्या मिलेगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, और A4 माइनस A2 करते हैं तब अपने पास क्या मिलता है A की घात 4 माइनस A की घात 3। देखने में भी पता चल रहा है चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर, यानी कि लिख लेते हैं अपन एपी नहीं है, ओके दोस्तों। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर 12। 12 सवाल क्या बोलता है, क्या दे रखा है √2
√8, √18 और √32, ये दे रखा है √18। इसी एक समांतर श्रेणी दे रखी है, मतलब एक श्रेणी दे रखी है, अपने को पता करना है। ये हो गया दोस्तों A1, A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4 और ये एंड सो ऑन चल रही है। अब देखेंगे दोस्तों यह एक AP है या नहीं है, अपने को ज्ञात क्या करना है, AP है या नहीं है, AP है या नहीं है, अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसका D यानी कि सार्व अंतर, सार्व अंतर दोस्तों, सार्व अंतर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, D बोलते हैं। D यानी कि √8 माइनस, चलो सूत्र लिख लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना दे रखा है, √8 माइनस ये हो जाएगा √2, √8 में से √2 जाएगा दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, √8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ओके दोस्तों, माइनस √2, तो ये इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2, ओके। तो इसमें से अपने कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, ये बच गया 2 माइनस 1, तो आंसर आ गया √2, ओके। अब देखना दोस्तों A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तब भी अपने पास क्या मिलता है, देखो A3 कितना है 18, √18 माइनस √8 दोस्तों, अब ध्यान से गौर करके देखना, √18 माइनस √8, √18 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ओके। अपन इसको यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से 3 क्या निकल जाएगा बाहर और इसमें से निकल जाएगा 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस ये हो जाएगा 2√2, कॉमन आ जाएगा दोस्तों, √2 इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 3 में से 1 गया 1 और √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने को ये मिला है ना। अब देखना आगे, D बराबर A4 माइनस A4 कितना दे रखा है दोस्तों, A4 दे रखा है √32 माइनस √18, √32 में से √18 माइनस करेंगे तो अब 32 को लिख क्या सकते हैं अपन, 32 को लिख सकते हैं अपन √4 इंटू 2, ये हो जाएगा √32 और ये हो जाएगा 18 का हो जाएगा 3 इंटू 2। तो देखना दोस्तों इसमें से निकल जाएगा 4 बार, इसमें से 3 बार, ये हो जाएगा 4√2 माइनस 3√2, तो ये निकल जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा √2, 4 माइनस 3 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा अपने पास √2 और ये हो जाएगा 1 बराबर आ जाएगा √2, तो अपने पास ये मिल जाएगा। अब अपन A5 ज्ञात करेंगे, A5 बराबर A प्लस होता है 4D, अभी अपने को अब अपन लिख सकते हैं चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3, इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अब देखो ये AP है तो अपन ज्ञात करेंगे A5 ज्ञात करेंगे, A5 बराबर A प्लस होता है 4D, A का मान कितना दे रखा है दोस्तों, A का मान दे रखा है √2 प्लस 4 इंटू कितना दे रखा है, D का मान √2। अब देखो √2, अब दोनों में से √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, √2 को क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा,
अभी भी अपन देखो इसको सोल्व कर सकते हैं। √2 आ रहा है कॉमन, फिर भी यहाँ पे 1 बच जाएगा, +5 कॉमन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही बचेगा। ये हो जाएगा √2 + 4√2। कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें से? √2 और √2 यह है 4, इसमें से अपन कॉमन लेंगे √2। यदि अपन कॉमन √2 लेते हैं, √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 1, प्लस इधर बच जाएगा दोस्तों 4। ओके, तो ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा दोस्तों, 5√2 हो जाएगा। ओके, A6 देखते हैं दोस्तों। A6 बराबर क्या होगा? A6 बराबर होगा A प्लस 5D होगा दोस्तों। और A का मान कितना दे रखा है अपने पास? √2 है, √2 है, और प्लस A का मान √2 ही है ना, हाँ चलो √2 है। A का मान √2 है, प्लस 5 इंटू D का मान भी कितना आया है अपने पास? √2। तो अब इसमें से भी अपन √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 1 + 5 बराबर हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। और A7 बराबर क्या हो जाएगा? A + 7D क्या हो जाएगा? 7D। A + 7D का मीन्स A + 7D मीन्स हो जाएगा A का मान √2 + 7 इंटू √2 कॉमन आ जाएगा √2, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 7, तो ये अपन लिख सकते हैं 8√2। तो ये दोस्तों तुम्हारा हो गया आंसर, एक ये आंसर और एक ये आंसर। और सार्वंतर अपने क्या ज्ञात किया था? D बराबर √2। सवाल नंबर 13 क्या दे रखा है? 3√6, √9 और √12 एंड सो ऑन। ये अपने को एक सवाल दे रखा है, तो अपने को चेक करना है कि यह जो है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल अपन करेंगे, ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा दोस्तों A4। अब दोस्तों ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क में, जब तुम A2 - A1 करोगे और A3 - A2 करोगे, A4 - A3 करोगे, तो तुम पाओगे कि सारा जो सार्वंतर है अपने को अलग अलग प्राप्त होगा। यदि सार्वंतर तुम्हें अलग अलग प्राप्त होगा तो A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3 होगा। और यह एक AP नहीं होगी। ओके, तो ये तुम्हारे लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क। अब अपन करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है दोस्तों 1², फिर दे रखा है 3², फिर दे रखा है 5², फिर दे रखा है 7²। अब देखना दोस्तों, ये है होता है अपना A1, ये होता है अपना A2 और ये होता है अपना A3 और ये होता है अपना A4 और एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो अपन A2 - A1 करते हैं, क्योंकि अपने को ज्ञात करना है कि यह एक AP है नहीं है। AP तभी होती है जब इनका सार्वंतर आ जाता है बराबर। तो अपन देखेंगे इनका सार्वंतर यानी कि D बराबर है या नहीं है। D बराबर होता है A2 - A1। A2 - A1 करेंगे यानी कि 3² - 1²। 3² माइनस कितना होता है दोस्तों? 3² होता है दोस्तों 9 - 1। 9 - 1 मतलब हो गया 8। अब देखो दोस्तों A3 - A2 करते हैं। A3 यानी कि 5² - 3², 5² होता है 25 - 3² होता है 9 और 25 और 9 हो जाता है दोस्त। अगर 25 में से अपन 9 माइनस करेंगे, ठीक है, 25 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों मिल जाएंगे अपने पास 16। तो अपने देखने में ही अभी से लग रहा है, देखो दोस्तों ये अभी अपने पास इन दोनों का अंतर क्या प्राप्त हुआ है? 8 और इन दोनों का अंतर क्या प्राप्त हुआ है? 16।
यानी कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2। तो इससे आगे बढ़ने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से अपने को पता चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए दी गई श्रेणी AP नहीं है। अब देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है। तो सबसे पहले क्या अपन इसको है ना थोड़ा सा सरल कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 73 और एंड्स ऑन। अब देखना दोस्तों, ये हो गया अपने पास A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ओके, ये अपने पास गिवन है, अपने को ज्ञात करना है यह एक AP है या नहीं, और AP है या नहीं है ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। AP है या नहीं है इसको देखने के लिए अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर यानी कि D बराबर A2 माइनस A1 करके देखते हैं। तो 25 माइनस 1 करेंगे तो अपने पास मिलेगा 24 दोस्तों। अब देखना वही करेंगे, D बराबर A3 माइनस A2 करेंगे। A3 दे रखा है 49 माइनस 25, तो 49 माइनस 25 करते हैं तब भी अपने पास 24 मिलते हैं। फिर अपने को दे रखा है D बराबर A4 माइनस A3 करेंगे। A4 दे रखा है 73 माइनस A3 दे रखा है 49, तो 73 माइनस 49 करके भी देख लो दोस्तों, तुम्हें मिलेगा 24। अब देखो इसमें भी अपने पास 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। तो अपन लिख सकते हैं दोस्तों, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। इसलिए दी गई श्रेणी AP है। अब देखो इस दी गई श्रेणी AP है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आगे वाला। तुम्हें ज्ञात करना है A5 कैसे ज्ञात करोगे, A प्लस 4D। A6 ये तुम्हारा होमवर्क है ना। A6 बराबर क्या होगा दोस्तों, A प्लस 5D। और A7 बराबर क्या होगा दोस्तों, A प्लस 6D। तो ये तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में 5.1 प्रश्नावली को अपन ने पूरी कर ली है। आप सभी 5.1 के जितने भी उदाहरण हैं उनको घर पे बैठ के सॉल्व करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको इन वीडियोज़ में भी कोई परेशानी हो रही है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन जानता है तो वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकता है। अदरवाइज़ जब भी मैं देखूंगा तब मैं आंसर कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आपको साइड पे जो बेल आइकन होता है उसको दबाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।